देखो आपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जिन्होंने कई बार सीएसआई नेट केमिकल साइंस का एग्जाम दिया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम दे देकर परेशान हो जाते हैं और फाइनली हार मान जाते हैं, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। लेकिन आपने साथ के साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे होंगे जो पहली बार एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं और बहुत अच्छी रैंक से। तो देखो, किसी एग्जाम में सिलेक्शन होना या नहीं होना केवल इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका तरीका क्या है, मतलब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका टारगेट सीएसआई नेट जून 2024 है, स्पेशली बात करूंगा मैं केमिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आपका टारगेट ये एग्जाम है तो आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको रिवीजन करना चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए, है ना, आपके रिवीजन प्लस न्यू चैप्टर्स को पढ़ने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, देखो आपकी जो प्लानिंग है ना वो हमेशा एक जैसी कभी भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये देखो कि अगर अपन बात करें कि आपका एग्जाम होने में, जैसे नेट का एग्जाम होने में टाइम है अभी काफी सारा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी बहुत पहले, जब आपके पास 6 महीने 7 महीने है, तब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होगी। लेकिन अब एग्जाम पास में आने लग गया, अब आपके पास सपोज करो कि 1.5 से 2 महीने रह गए, तो भाई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो शुरू में आपने स्टार्ट करी थी वो नहीं रहेगी, वो समय के साथ बदल जाएगी। अब आपके पास और भी कम समय बचा है, मान लो कि आपके पास विद इन मंथ, 1 महीने, या फिर मैं कह दूं कि लगभग 10 से 20 दिन का समय ही बचा हुआ है, तो भाई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वहां पर चेंज होगी, वहां पर आप अलग तरीके से प्लान करोगे। और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया, कुछ दिन बाद एग्जाम ही है, तो भाई आपकी प्लानिंग वहां पर बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर प्लानिंग से आप तैयारी करोगे, सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। कैसे कि कितना समय रहने पर आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करोगे, ये होना चाहिए, तब जाकर परफेक्ट प्रिपरेशन होगी। और यहां पर मैं इसी सीक्रेट को ओपन करने वाला हूं, आपके सामने रखने वाला हूं। देखो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर टोटल मिला के 5 सेक्शन रहेंगे। 5 सेक्शन कैसे, सपोज करो कि आपके एग्जाम डेट आ गई और अब आपके पास केवल और केवल 10 दिन है ना, तो 10 दिन आपके पास बचे, तो उस समय में आप क्या करोगे, लास्ट 10 डेज के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा डिस्कस यहाँ पर अपन करने वाले हैं। लेकिन आपके पास अभी थोड़ा सा ज्यादा समय, लगभग 11 से 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो उस समय के दौरान आपको किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास 21 से 45 दिन का समय है, 21 to 45 डेज, तो उस समय आपको क्या करना है, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। साथ के साथ यहाँ पर बताऊंगा अगर आपके पास 46 डे से भी ज्यादा है ना, तो उस समय आपको क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में इनका काफी ज्यादा रोल रहने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड का मतलब है कि देखो ये 10 दिन में क्या आप करोगे, ठीक है ना, तो वो डिसाइड इन पॉइंट से होगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो सीधी सीधी बात है, आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने देख लिया और आपने ये प्लानिंग फॉलो कर ली जो इसमें मैंने बताया है, आपके सिलेक्शन के चांस भाई कम से कम 2 से 3 गुना तो मिनिमम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता जो यहां पर बताऊंगा। और आप कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखिए कि मान लो आपका एग्जाम आ गया, भाई उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है यहाँ पर, है ना। आप जिस स्टेज पर होंगे उस स्टेज से आप अपने आप कोरिलेटेड करने की कोशिश करना। मान लो आपका एग्जाम आ गया और एग्जाम से 10 डेज पहले की बात करें, तो उस समय आपको क्या करना है। देखो एग्जाम अब आने ही वाला है, आपके पास मान लो 10 दिन का समय बचा है, तो ऐसे केस में क्या है कि आपको उस 10 डेज का जो समय है उसको डिवाइड कर लेना है।
10 डेज का जो समय है उसको आपको यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। किस तरह से करोगे उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मात्र 10 दिन का समय बचा है, तो वहां पर ये काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना। कौन सा? 10 दिन के समय में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ना ही कोई भी किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज का कोई ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है। लास्ट 10 डेज में इस बात को तो आप गेट बांध लेना, गिठान बांध के, या मैं कहूं मेमोरी में फिक्स कर लेना। लास्ट 10 डेज में बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है? अच्छा, वो प्लानिंग आपको अभी से ही करके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तो 10 दिन बचे अब प्लानिंग कर लो। वो प्लानिंग आपकी अभी रहनी चाहिए कि लास्ट के 10 डेज में तो भाई मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना, ताकि आप आज से अपने समय को उसी के अनुसार मैनेज करो। इसीलिए मैंने इसको पूरा डिवाइड किया है। तो देखो, ये काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। लास्ट 10 डेज में केवल और केवल आपको रिवीजन करना है, केवल रिवीजन, उसके साथ कुछ टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब सवाल पैदा होता है कि टिपिकल क्वेश्चन कहां से आए, किन क्वेश्चन को अपन टिपिकल क्वेश्चन बोलेंगे, ये आपके भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कुछ ही समय में। देखो, लास्ट के जो 10 डेज है उसमें भी आपकी प्लानिंग चेंज होगी। कैसे होगी कि 10 डेज को आप डिवाइड कर लो 4 सेक्शन में। कैसे? 3 डेज प्लस 3 डेज प्लस 3 डेज प्लस 1 डेज। अब देखो, पहले जो 3 डेज है उसके अंदर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर लो, प्लस टिपिकल क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। टिपिकल क्वेश्चन क्या है, अभी कुछ देर में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मैं किन क्वेश्चन की यहां पर बात कर रहा हूं। दो, पहले 3 दिन में आपको क्या करना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करना है। दूसरे 3 डेज के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करके टिपिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करके टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। टिपिकल क्वेश्चन बात करूंगा मैं। अब यहां पर देखो, ये जो 3 दिन में मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल बोला है, इसको चाहो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर सकते हो। मतलब आपकी इच्छा है तो पहले आप ऑर्गेनिक ले लो, बाद में इनऑर्गेनिक ले लेना, पहले चाहो तो फिजिकल ले लेना, वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। यहां पर एक बात और ध्यान देना, मैंने बोला कि यहां पर आपको कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक और कंप्लीट फिजिकल को रिवाइज करना है। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर मैं जब रिवीजन की बात कर रहा ना, तो रिवीजन का मतलब कोई न्यू चैप्टर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो, आपने जब प्रिपरेशन करी है उस समय में आपने मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़े ही नहीं, मेन ग्रुप एलिमेंट आपने पढ़े ही नहीं, तो इसका मतलब है भाई आपके रिवीजन में मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं आना चाहिए। पता चलेगा मेन ग्रुप एलिमेंट भी पूरा नहीं हुआ आपके 3 दिन में, हाँ, आपका सारा समय खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर रिवीजन केवल आपको उन्हीं चैप्टर का करना चाहिए जो आपका कंप्लीट हो गया। न्यू चैप्टर को बिल्कुल ही यहाँ पर भूल जाना है। क्लियर है? तो 3 दिन का मतलब समझ में आ गया भाई, ठीक है ना। अब देखो, जो एक दिन आपके पास बचा हुआ है लास्ट का, जो 10 डेज की प्लानिंग है, एक दिन में भी आपको पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करना है। पूरी केमिस्ट्री में आप ऐसे रिवाइज नहीं करोगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ कर लिया, नहीं भाई। आपको यहाँ पर क्या करना है, कैसे रिवाइज करना है, यहाँ पर आपको केवल फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करना है, ताकि एक दिन के अंदर आप सब कुछ देख सको। अब फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या मतलब है, देखो मैं बता देता हूं। जैसे एक चैप्टर हमने उठाया, सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो आपको कई सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जैसे सपोज करो अपन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के पता होना चाहिए, आरएनए इक्वेशन पता होनी चाहिए, है ना। इसी तरह काइनेटिक साल्ट इफेक्ट से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइकलिस मेंटेन या एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर कोलिजन थ्योरी, इनसे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल सकते हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, अगर वो फॉर्मूला ही आपको याद नहीं रहे, आपके कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग है भाई, आप कुछ भी कर लो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब फॉर्मूला की संख्या लिमिटेड है या नहीं है, तो लास्ट के एक दिन में भी वो इजीली रिवाइज हो जाएंगे पूरी केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि उनकी संख्या हमेशा लिमिटेड रहेगी और वो एट द सेम टाइम आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप उसको सोल्व करना शुरू कर दोगे। अदरवाइज क्या होगा, फॉर्मूला आपके दिमाग में धुंधले हो जाएंगे, फिर उस कंडीशन में आपके फिर दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप बार बार भूलते हो, जो आपने अलग से मेंशन कर रखा है, नोट कर रखा है, केवल आपको उनको ही रिवाइज करना है लास्ट एक दिन में, है ना। अब ये टिपिकल क्वेश्चन क्या है वो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। तो लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, आई थिंक समझ में आ गया। अब इसके पहले वाले सेक्शन पर चले अपन, जिसको मैंने बी पॉइंट से रिमार्क किया है कि अगर एग्जाम होने में 11 to 20 डेज बाकी है, मतलब 11 से 20 दिन, तो उस समय में आपको क्या करना है।
देखो जब आपके पास 11 to 20 डेज का समय है, उस समय में आपको क्या करना है, उस समय में आपको नया चैप्टर भी पढ़ना है, प्लस आपको कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर या फिर ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो बिल्कुल आपके एग्जाम से मैच करेंगे। अब आप यूं कर सकते हो, अगर आपके पास एक तरह से टेस्ट सीरीज नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो आप 10 के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, बिल्कुल लेटेस्ट से चलना, जैसे दिसंबर 2023 है ना, उसके बाद जून 2023, इसी तरह 2022, 2021 के, इस तरह से आप लेटेस्ट 10th पेपर उठा लेना। लेकिन सपोज करो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की मान लो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अच्छी वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपने जैसे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और 5 आपने फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर ले। नहीं है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, आपके पास टेस्ट सीरीज ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप 10 के 10 PYQs सॉल्व कर लेना। कैसे करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। अब इस पीरियड में देखो, आपको ये तो पता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसका टाइमिंग क्या होता है भाई। फाइनल एग्जाम जनरली 2 से 5 के समय में होता है। केमिकल साइंस की बात करें तो ध्यान देना, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, इसका समय एक्चुअली वही होना चाहिए जिस समय में आपका मेन एग्जाम होता है। आपका मेन एग्जाम कब होता है, बेसिकली 2 से 5 के समय में, तो आपको इनको 2 से 5 के समय में ही अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अपने आप को उस समय के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओ। ठीक है, अब ये 2 से 5 के समय के पहले लगभग 1:30 बजे तक, सुबह से 1:30 बजे तक आप लगभग 4 से 5 घंटे है ना, जो भी आपके पास टाइम मिले उस समय में नया चैप्टर पढ़ लेना। बीच में लगभग 30 मिनट का ब्रेक आप इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले देना, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। उसके बाद फिर ये पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। यहां पर एक बात ध्यान देना, आपको चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है ना। आपको ऐसे नहीं करना भाई कि यार मैं ऐसे ही कर, आपको ये मान के चलना है कि आप मेन एग्जाम में बैठे हो, आपका ये फाइनल एग्जाम है, आपको पेपर उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे 2 से 5 के समय में आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद अब लगभग 1 घंटे की पीरियड में, आधे से 1 घंटे की पीरियड में आपको इस पूरे पेपर का एनालिसिस करना है, जो भी आपने अटेम्प्ट किया। एनालिसिस कैसे करोगे, आप यहां पर देखोगे भाई आपके पेपर में कितने मार्क्स आए, वही नेगेटिव वगैरह सब कुछ कर आके कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, ऐसे कितने क्वेश्चन है जिनको आपने देखते ही छोड़ दिया। वो हो सकता है ना भाई कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप उलझोगे भी नहीं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कितने क्वेश्चन है आपने जो छोड़ दिए, और ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आपको लग रहा था किन क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन अभी कोई फॉर्मूला वगैरह मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, या मिस हो रहा है। चैप्टर मैंने पढ़ा तो है लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपने उसको मार्क कर दिया कि मैं बाद में इनको देख लूंगा। यहां पर ध्यान देना, अब पूरा का पूरा पेपर आपने एनालिसिस कर लिया, हर तरह का रिजल्ट आपके सामने है। अब यहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देखो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए ना, उनको आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अब आपको दोबारा देखना ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने भाई आपके एग्जाम से लगभग 11 से 20 दिन पहले ये काम कर दिया, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और सही पाए गए, तो मेन एग्जाम में भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप उनको सही करोगे, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इन पर आपको ध्यान नहीं देना। देखो जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है ना, और आप चाहते हो कि उसको मुझे पढ़ना भी नहीं है एग्जाम तक क्योंकि इतना समय नहीं बचा, उस चैप्टर के क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, उनको भी आप भूल जाओ, उनको भी आपको नहीं देखना दोबारा। क्लियर है। अब आपके पास केवल 2 कैटेगरी बची। 2 कैटेगरी कैसे, एक तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने इनकरेक्ट किए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से, जो आपने इनकरेक्ट किए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने अटेम्प्ट भी किए लेकिन गलत किए। अब आप अंदाजा लगाओ कि एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप मेन एग्जाम में भी उसको अटेम्प्ट करोगे और गलत करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, और इससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट, लेकिन एक तरह से मान सकता हूं कि इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो आपने मार्क किए हैं लेकिन आप उस समय उनको सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा इफर्ट आप लगाओगे तो इन क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आपके एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में, आपके रैंक को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेंगे। देखो मैंने जिन क्वेश्चन की बात करी है कि आपको मार्क्ड करना है, मतलब जो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको टिपिकल क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है ना, टिपिकल क्वेश्चन को, वो एक्चुअली जो टिपिकल क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन में कौन कौन से आएंगे भाई, टिपिकल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने गलत किए हैं,
इनकरेक्ट किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने मार्क किए हैं लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आप उनको कर सकते हो, यही क्वेश्चन। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक्चुअली आपको करना क्या है, देखो लगभग आधे से 1 घंटे में आपने कंप्लीट एनालिसिस कर ली। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, आधे 1 घंटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्स होने के बाद फिर तैयार होकर आपको वापस बैठ जाना है रात में, है ना, 7 साढ़े 7 के आसपास, और फिर आपको अपने जो भी वीक पॉइंट है, वीक एरियाज है, उन पर काम करना है। वीक एरियाज पर कैसे काम करोगे, देखो समझना। जैसे आपने देखा कि ये मैंने सपोज करो दिसंबर 2023 का पेपर सोल्व करके आज की तारीख में देखा, है ना, या फिर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, फुल ऑनलाइन टेस्ट, तो आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था लेकिन गलत हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या कमी है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके मिस हो गया, क्या आप कोई फॉर्मूला भूल गए, तो भाई आपको उस चीज का रिवीजन कर लेना है, उसको देख लेना है और उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। क्लियर है? आपने देखा कि यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आया, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, अगर फॉर्मूला याद आ जाता तो मैं कर लेता। तो आपको भाई उस कॉन्सेप्ट को देखना है, उसका रिवीजन करना है। तो करने का मतलब जो जो पॉइंट आपके वीक रहे, आपको यहां पर उन पॉइंट पर फोकस करना है। एक तरह से देखा जाए तो एक सिंगल पेपर आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री के रिवीजन में यहां पर हेल्प करेगा। मतलब यहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे, कहने का मतलब नए चैप्टर के साथ पूरी केमिस्ट्री को पढ़ते एक दिन आप यहां पर रिवाइज कर रहे हो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? अब ऐसा आपको क्या करना है, 10 डेज तक ऐसा करना है, बिल्कुल है 10 डेज में मैं बता रहा हूं आपको 100% काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके कंटिन्यू यहां पर मार्क्स इंक्रीज होने के चांस बढ़ेंगे। हर डे आप प्रत्येक दिन आप अपने आप इंप्रूव करते जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यहां पर टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से सीख जाओगे। जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, पूरा का पूरा ज्ञान आपको यहीं पर मिल जाएगा। आपको जो एग्जाम पेपर में 3 घंटे को मैनेज करना है, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी, वो सारा का सारी चीजें आपको यहां से पता चलेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहां पर बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यहां पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है ना। तो 11 to 20 डेज में आपको ये करना है। अब यहां पर बात करें कि अगर आपके पास और ज्यादा समय, अभी 21 to 45 डेज का समय आपके पास बचा हुआ है, तो इस समय में आपको क्या करना है, देखो इस समय में आपको रिवीजन प्लस न्यू चैप्टर पे फोकस करना है। देखा जाए तो अपन ने क्या किया है, अपन ने देखो पहले जो 10 डेज थे हमारे पास, 10 डेज वहां पर भी ये काम किया है, यहां पर भी हमने रिवीजन भी किया, बल्कि लास्ट डेज में भी अपन ने रिवीजन किया है ना, बस न्यू चैप्टर नहीं पढ़ा। बाकी इसके बाद का जो पार्ट है 11 to 20 डेज, यहां पर भी हमने न्यू चैप्टर भी पढ़ा और देखा जाए तो इन PYQs के बेसिस पर या फुल लेंथ टेस्ट पेपर के बेसिस पर हमने रिवीजन भी किया पूरी केमिस्ट्री का 10 दिन तक, है ना। और सारे वीक जितने भी पॉइंट है, वीक एरिया है दिमाग के, वो सारे यहां पर अपन ने खत्म कर दिए। अब इसके बाद का जो पार्ट आता है कौन सा, 11 to 45 डेज, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में आपको रिवीजन प्लस न्यू चैप्टर पर लगभग 50% टाइम देना है। जैसे मान लो आप लगभग 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हो सकता है ज्यादा पढ़ते हो, एक जस्ट मैं अनुमान बता रहा हूं, है ना, आपको मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी पे देना है। तो इस पीरियड में लगभग 50% टाइम आपको रिवीजन पर देना है और 50% टाइम आपको न्यू चैप्टर पे देना है। ध्यान देना ये समय काफी क्रिटिकल है 21 to 45 डेज का, है ना। अगर यहां पर आपने रिवीजन पे समय नहीं दिया तो पहले आप कितना भी पढ़ लो, वो सब आपके दिमाग से ऐसे भी खत्म होने वाला है ना। फिर आप नया चैप्टर पढ़ते जाओ, पुराना साफ होता जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लगभग 50% टाइम यहां पर देना है। अगर 50 भी नहीं दे सको भाई तो लगभग 40% टाइम तो रिवीजन पे आपको देना ही देना है, बाकी टाइम न्यू चैप्टर पे दे दो। मैं तो कहूंगा 50-50 रखो। और यहां पर अब इस समय को आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे जो भी पढ़ते हो, लगभग 50% आपको देना है। बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना है। और अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कैसे, कि आपकी इच्छा हो रही है कि मैं तो केवल सुबह के टाइम पूरा रिवीजन पर फोकस करूंगा, उसके बाद फिर दिन में और रात में पढ़ने का काम करूंगा, वो कर सकते हो। आपकी इच्छा है कि मैं सुबह भी रिवीजन करूंगा और नाइट को भी रिवीजन करूंगा, बाकी टाइम में पढ़ूंगा, वैसे कर सकते हो। वो आप
अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको सही लगता है वैसा कर सकते हो, लेकिन ये काम आपको जरूर करना है। अब देखो इसके बाद अपन बात करें कि आपके पास अभी काफी समय 46 डे या फिर इससे ज्यादा है। अब इससे ज्यादा कितना भी हो, चाहे वो 6 महीने हो चाहे 12 महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे समय में भी आपको रिवीजन तो कंटिन्यू रखना है। हाँ, ऐसे केस में आप क्या है कि रिवीजन का टाइम कम कर सकते हो। ऑलमोस्ट लगभग 2 आवर्स डेली का आप रिवीजन के लिए निकालो और बाकी समय में 7-8 घंटे 10 घंटे जो भी आप देते हो उसमें केवल केवल आपको न्यू चैप्टर पढ़ना है। अब यहां पर एक बात ध्यान और देनी है, जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, तो जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हुआ उसके आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर करो। अब जैसे आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट कर रखी है, सॉरी ज्वाइन कर रखी है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। ज्वाइन नहीं कर रखी हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी आपने बुक्स वगैरह खरीदी हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, उससे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको किन पॉइंट का यहां पर एग्जैक्टली ध्यान रखना है। तो देखो आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूं जो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले बात है, आप स्टडी के दौरान या रिवीजन के दौरान सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। अगर सोशल मीडिया आपको यूज करना है तो केवल आप ब्रेक टाइम के दौरान करोगे, ड्यूरिंग द ब्रेक करोगे। अच्छा, सोशल मीडिया यूज नहीं करने का मतलब मेरा क्या है, देखो ध्यान देना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये अपने पास मोबाइल है, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही अपन चाहे कितने भी डीप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे ही अपने नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, किसी का भी, तो अपन तुरंत क्या करते हैं, स्टडी को तो रोक देते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। फिर आपने चाहे 1 मिनट सोच के देखा हो, लेकिन पता नहीं कब वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, इसका कुछ भी नहीं है। और मान लो आपने 1 मिनट देख के रख भी दिया, तब भी कम से कम आपका दिमाग तो आप डाइवर्ट होगा, आपके अंदर उतनी एफिशिएंसी आ ही नहीं पाएगी जितनी आनी चाहिए। तो कुल मिला के ड्यूरिंग रिवीजन, जैसे आपने देखा कि ये 2 घंटे कंटिन्यू मुझे रिवीजन करना है साहब, तो फिर मान के चलना उस 2 घंटे में आपको मोबाइल को नहीं छेड़ना भाई। मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करो, लेकिन सोशल मीडिया यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूज नहीं करना। आपने फिक्स कर लिया कि 2 घंटे के बाद में आधे घंटे का ब्रेक करूंगा, तो आप उस टाइम आपकी मर्जी हो ना भाई वो करना, लेकिन पढ़ते समय रिवीजन के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आपको मिनिमम स्लीपिंग टाइम 6 से 7 घंटे का पर डे रखना ही रखना है। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने के चक्कर में अपना सोना कम कर देते हैं, 4-5 घंटे ही स्लीपिंग टाइम रख देते हैं। देखो भाई आपका दिमाग ही ढंग से काम नहीं करेगा ना, तो फिर आप कितना भी समय बचा के पढ़ लो, कुछ भी मतलब नहीं है। स्लीपिंग टाइम मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 आवर्स होना ही चाहिए। अच्छा, ये मिनिमम बोलने का मतलब यूं नहीं है कि आप 12 घंटे सोने लग जाओगे, तो मिनिमम में मैक्सिमम सो के देखता हो आप भाई लगभग 6 से 7 घंटे आसपास आप यहाँ पर स्लीपिंग टाइम रख सकते हो। दूसरी बात क्या होता है, आपका चाहे एग्जाम कल ही क्यों ना हो, इससे कम स्लीपिंग टाइम तब भी नहीं रखना। एग्जाम कल है तब भी आपको आज इतना सोना है, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जैसे डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिन की प्लानिंग आपको सोने से पहले कर लेनी। जैसे सपोज करो आपको कल क्या पढ़ना है, क्या करना है पूरे दिन में, उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए, आज सोने से पहले। सुबह उठकर जब प्लानिंग करोगे ना, तो पहले आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन रात में सोने से पहले आपने प्लानिंग कर ली ना, तो कल सुबह आप तुरंत उठा के वही काम करना शुरू करोगे। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है लाइफ के अंदर, ये बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि रात में जो कुछ अपन सोचते हैं दिमाग के अंदर जाता है, ठीक है, मॉर्निंग में तुरंत अपन को वो याद आ जाता है, कभी कभी सपना भी उसी चीज का आता है। इसका सीधा सीधा मतलब है सारी प्लानिंग आपकी सोने से पहले हो जानी चाहिए, ताकि मॉर्निंग में आप जब उठो तो एग्जैक्टली उसी प्लानिंग के तहत आपका काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब भी आप किसी चैप्टर की स्टडी करोगे तो उस चैप्टर के कंप्लीट होते उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स आपका पूरा हो गया भाई, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लो, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर करने हैं। चाहे इसके लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर लो, ज्वाइन कर लो, या फिर आप कोई बुक्स वगैरह परचेज कर लो, जो भी हो आपको वो करना जरूर है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपको मेजर टेस्ट वगैरह जरूर अटेम्प्ट करना है। मेजर टेस्ट मतलब क्या होगा, जैसे आपने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कंप्लीट होता है तो उसका मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर लो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी तो ऑर्गेनिक का मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो भाई अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो तो उससे क्वेश्चन सोल्व कर लो। हाँ, कहीं से आप जो भी ऑफलाइन टेस्ट वगैरह हो तो वो कवर कर लो, मतलब कहीं से ले लो, जो भी हो। कुल मिलाकर आपको ये काम जरूर करना है और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, अगर ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो आज मैंने यहां पर आपको बताई ये आपने फॉलो कर लिए, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक 1 2 3 नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग होने से, प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होने से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते ही बढ़ते हैं। अदरवाइज आप चाहे 5 घंटे दिन में पढ़ लो, चाहे 10 पढ़ लो या 24 में से 24 घंटे पढ़ लो, अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है ना तो भाई सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आपका केवल और केवल समय बर्बाद होगा। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। और ये जो वीडियो है ना, इसको आपने तो देखा ही सही, आपके फ्रेंड्स तक जरूर इसको रिकमेंड करना, शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।